एक तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने जाति व्यवस्था को भारत की सबसे बड़ी सामाजिक बीमारी कहा, और दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जो आज खुलकर अंतर्जातीय विवाह की बात कर रहे हैं। तो क्या दोनों एक ही बात कह रहे हैं? क्या दोनों का लक्ष्य एक जैसा है, या फिर दोनों की मंजिल अलग है लेकिन रास्ता एक जैसा दिखाई देता है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या आज के भारत में जाति की दीवारें सच में टूट रही हैं या सिर्फ राजनीति का तरीका बदल रहा है? नमस्कार, मैं हूं ओपी विशेष और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। देखिए, भारत की कड़वी सच्चाई है जाति व्यवस्था, जिस सिस्टम को बहुत अच्छे मकसद के लिए बनाया गया था, लेकिन कभी कभी वरदान भी समय के साथ साथ यदि उनमें जरूरत के अनुसार बदलाव ना हो तो अभिशाप बन जाते हैं। हजारों सालों तक हमारे समाज का बड़ा हिस्सा जाति के आधार पर ही चलता रहा। कौन किसके घर जाएगा, कौन किससे शादी करेगा, कौन किस काम में रहेगा, कई जगहों पर यह सब जाति से तय होता था। आज शहरों में हालात बदल रहे हैं, नई पीढ़ी अलग सोच रही है, लेकिन गांवों और छोटे कस्बों में आज भी जाति का प्रभाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और सबसे ज़्यादा ये बात शादी के समय दिखाई देती है। आज भी भारत में अधिकांश शादियां अपनी ही जाति के भीतर होती हैं। जब कोई लड़का लड़की जाति से बाहर शादी करने का फैसला लेते हैं तो कई बार परिवार टूट जाते हैं, समाज विरोध करता है और कुछ दर्दनाक मामलों में ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं भी हो जाती हैं। यही कारण है कि समय समय पर कई सामाजिक नेताओं ने अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने की बात कही, और हाल ही में मोहन भागवत ने भी यही कहा कि अगर समाज को जातियों के बंधन से बाहर निकालना है तो अंतर्जातीय विवाह बढ़ने चाहिए। अब यहीं से बहस शुरू हो गई, क्योंकि लगभग इसी तरह की बात दशकों पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कह चुके थे। डॉक्टर अंबेडकर क्या चाहते थे? डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि जाति सिर्फ एक सामाजिक पहचान नहीं, बल्कि ये एक ऐसी व्यवस्था बन चुकी थी जिसमें ऊंच नीच, भेदभाव और अन्याय पैदा हुआ। उनका कहना था कि जाति इसलिए बची रहती हैं क्योंकि लोग अपनी जाति के अंदर ही शादी करते हैं। यानी जब पीढ़ी दर पीढ़ी विवाह सिर्फ अपनी जाति में होगा तो जाति की सीमाएं कभी टूटेंगी ही नहीं। इसलिए उन्होंने अंतर्जातीय विवाह को सिर्फ व्यक्तिगत फैसला नहीं माना, बल्कि इसे सामाजिक बदलाव का एक बड़ा माध्यम माना। डॉक्टर अंबेडकर का सपना एक ऐसा समाज था जहां इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और मानवीय गुणों से हो। तो फिर मोहन भागवत क्या कह रहे हैं? अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। मोहन भागवत जी भी जातिगत विभाजन को समाज के लिए नुकसानदायक मानते हैं, लेकिन उनका नजरिया अलग है। उनका कहना है कि जातियों में बटा हिंदू समाज कमजोर होता है और राजनीति भी कई बार इसी बंटवारे का फायदा उठाती है। इसलिए अगर समाज में अंतर्जातीय विवाह बढ़ेंगे तो अलग अलग जातियों के बीच दूरी कम होगी और समाज में एकता बढ़ेगी। यानी यहाँ उनका जोर सामाजिक एकता पर ज्यादा है। तो क्या दोनों एक ही बात कर रहे हैं? देखिए, सही तौर पर देखने से दोनों की बात एक जैसी लगती है। दोनों अंतर्जातीय विवाह की बात कर रहे हैं, दोनों जाति की दीवारें कमजोर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों का समय अलग है, परिस्थितियां अलग थीं और प्राथमिकताएं भी अलग थीं। 1940-50 का भारत क्या था? उस समय छुआछूत खुलकर मौजूद थी समाज में। दलितों के साथ भयानक भेदभाव भी होता था। मंदिर प्रवेश तक मुश्किल था। शिक्षा और अवसर बराबर नहीं मिलते थे। ऐसे समय में डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष सामाजिक न्याय के लिए था। वह व्यवस्था के भीतर मौजूद भेदभाव को तोड़ना चाहते थे। लेकिन आज 2026 का भारत वैसा नहीं है जैसा 1940 का भारत था। आज संविधान है, कानून है, आरक्षण है, शिक्षा और अवसर पहले से कहीं ज़्यादा उपलब्ध हैं। फिर भी जाति राजनीति में मौजूद है, समाज में मौजूद है और कई बार चुनावों में सबसे बड़ा हथियार भी बन जाती है। यहीं पर मोहन भागवत की सोच आती है।
उनका मानना है कि अगर समाज लगातार जातियों में बंटा रहेगा तो सामाजिक एकता कभी मजबूत नहीं होगी। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों अलग अलग दौर के लोग हैं, लेकिन दोनों ये मानते हैं कि जाति की कठोर दीवारें समाज को नुकसान पहुंचाती हैं। हाँ, उन दोनों के कारण अलग हो सकते हैं, उन दोनों की भाषा अलग हो सकती है, उन दोनों की अंतिम कल्पना भी अलग हो सकती है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, दोनों ने समाज में जातिगत दूरी कम करने की बात की है। और यही वह बिंदु है जहां आज तुलना हो रही है। आज की सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि भारत बहुत तेजी से बदल रहा है। नई पीढ़ी दोस्ती जाति देखकर नहीं करती। कॉलेजों, ऑफिसों और शहरों में लोग साथ साथ काम कर रहे हैं। धीरे धीरे रिश्तों की सोच भी बदल रही है, लेकिन साथ ही जाति आधारित राजनीति अभी खत्म तो नहीं हुई है। सोशल मीडिया ने कई बार समाज को जोड़ने की बजाय और ज़्यादा विखंडित किया है और ज़्यादा बांटा है। इसलिए ज़रूरत सिर्फ भाषणों की नहीं बल्कि व्यवहारिक बदलाव की है। अगर समाज सच में बदलना चाहता है तो सम्मान, समान अवसर और इंसानियत को सबसे ऊपर रखना होगा। तो निष्कर्ष बहुत सीधा है। डॉक्टर अंबेडकर और मोहन भागवत की तुलना इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों ने जाति की कठोर सीमाओं को तोड़ने की बात की है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हर विचार को उसके समय के अनुसार समझना चाहिए। 1940 के भारत की ज़रूरत अलग थी, आज के भारत की चुनौतियां अलग हैं, और शायद यही परिपक्व समाज की पहचान होती है। और वह इतिहास को लड़ाई बनाकर नहीं, समझदारी से सीख बनाकर देखें। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या अंतर्जातीय विवाह समाज को बदल सकते हैं, या भारत में जाति की राजनीति अभी बहुत लंबे समय तक चलने वाली है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।